इम्प्लांट सेफ है क्या नहीं, तो आपको बताना चाहता हूँ स्पाइन इम्प्लांट्स सबसे सेफ इम्प्लांट्स होते हैं अगर वो मटेरियल राइटली सिलेक्ट किए जाए। तो इम्प्लांट ये मटेरियल सबसे कॉमनली टाइटेनियम होता है। दूसरा कॉमन इम्प्लांट का मटेरियल होता है स्टेनलेस स्टील, जो अभी भी यूज़ हो रहा है स्पाइन के अलावा, जैसे कि कोई फ्रैक्चर्स में यूज़ हो रहा है हाथ और पैरों के। पर स्पाइन में अभी इम्प्लांट सिर्फ टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोमियम, कुछ जगह पे पीक मटेरियल होता है, कुछ जगह पे टेंटलम, ये नया मटेरियल है। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल्स के इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। पर इसमें से सबसे कॉम्पेटिबल एमआरआई के साथ जो है वो टाइटेनियम है। पर इसके अलावा हर एक मटेरियल के हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो कोबाल्ट क्रोमियम के बारे में बताना चाहता हूँ, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्प्लांट है, पर ये सिर्फ रॉड के लिए यूज़ किया जाता है। तो रॉड में टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोमियम, तो रॉड हम स्क्रू के बीच के कनेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाद में मैंने इम्प्लांट का मटेरियल बताया पीक। तो पीक ऐसा एक मटेरियल है जो जहाँ पे हमें फ्यूजन सर्जरीज करनी होगी, तो वो हड्डी जहाँ पे डालते हैं, जो डिस्क स्पेस में या बाजू में डालेंगे, जो डिस्क स्पेस में हम एज अ स्पेसर कि दो हड्डी के बीच का जो स्पेस है वो फिल करने के लिए एक मटेरियल डाला जाता है, उसे केज बोलता है। तो ये टाइटेनियम से भी आता है या पीक मटेरियल से भी होता है, तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो ये था मटेरियल ऑफ इम्प्लांट। अभी इसके अलावा इम्पोर्टेड कब यूज़ करें और इंडियन कब यूज़ करें, और इंडियन और इम्पोर्टेड मटेरियल्स में स्पाइन इम्प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों इम्प्लांट्स में। पर इम्पोर्टेड के कुछ एडवांटेजेस है डेफिनेटली, कि उनका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा सेटअप होता है, उनके खुद के डिज़ाइंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर सर्जरीज के लिए यूनिक होते हैं, उनके मटेरियल सिलेक्शंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, उनकी डिज़ाइंस अपनी खुद की होती है और काफ़ी बार पेटेंट होती है। जो इम्प्लांट्स है काफ़ी हाईली टेस्टेड होते हैं, तो उनका फटीग फेलियर टेस्ट बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से जाता है, और उनके डिज़ाइंस मैंने बताया बहुत ही अलग अलग अपने अपने इम्पोर्टेड डिज़ाइंस के यूनिक होता है। तो जैसा सर्जन का प्रेफरेंस है वो सर्जन वैसे डिज़ाइंस प्रीफर करता है। तो ये बताया मैंने इम्पोर्टेड के बारे में। इंडियन में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेस्टिंग होता है, मटेरियल का भी टेस्टिंग होता है और फटीग फेलियर का भी टेस्टिंग होता है। फटीग फेलियर मतलब कितना लोड एक इम्प्लांट सह सकता है जब तक वो फटीग या थक ना जाए और फेल ना हो जाए या टूट ना जाए, तो इसे फटीग फेलियर बोलते हैं। पर काफ़ी सारे हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा है कि काफ़ी सारा बार ये मटेरियल जो होते थोड़े से इम्पोर्टेड स्टैंडर्ड पे मीट नहीं होते। पर जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा हमने, और रिसर्च भी कुछ स्टडीज़ हुए इंडियन और इम्पोर्ट के बारे में, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है फटीग फेलियर में और रिजल्ट्स में। पर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेड के थोड़े फ़ायदे होते हैं, स्पेशली कोई डिफ़िकल्ट सर्जरीज हो या कुछ चैलेंजिंग सिनेरियो है, तो वो सर्जरीज में कुछ अपने यूनिक डिज़ाइन से या मटेरियल स्ट्रेंथ से हम इम्पोर्टेड प्रेफर करते हैं। इम्पोर्टेड इसके अलावा अगर कोई पेशेंट को कुछ कॉस्ट का कंस्ट्रेंट नहीं, बिकॉज कॉस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर्जरी के टोटल बजट में, और उसमें इम्प्लांट कॉस्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर कोई पेशेंट का कॉस्ट कंस्ट्रेंट नहीं है बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और बिकॉज हिज ओन अफोर्डेबिलिटी, तो ही माइट गो विथ इम्पोर्टेड इम्प्लांट। पर अगर कोई पेशेंट बजट में सर्जरी कराना चाहता है, आई मस्ट टेल यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडियन और इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स एज पर द क्लिनिकल प्रैक्टिस। अभी कॉमन ब्रांड्स कौन से हैं? इम्पोर्टेड के सबसे बड़ा ब्रांड है मेट्रॉनिक्स, इज वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट वॉल्यूम इनका ही सबसे ज़्यादा है शेयर। उसके अलावा सोल्को है, ग्लोबस है, डेप्यू सिंथेसिस है, स्पाइनवे है, स्पाइन आर्ट है। सो ऐसे अलग अलग इम्प्लांट्स के ब्रांड्स हैं। पर ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स का स्क्रू का कॉस्ट इक्विवेलेंट है, और उनके क्राइटेरियाज भी और डिज़ाइंस भी बहुत ही अच्छे हैं। उसके अगेंस्ट
इंडियन इम्प्लांट, सो काफ़ी सारे इंडियन इम्प्लांट्स के पास जो इम्पोर्टेड के पास जो डिज़ाइंस है वो सारे ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है, पर काफ़ी सारे डिज़ाइंस अब उन्होंने कुछ इंस्पायर्ड हुए हैं या वही डिज़ाइन जो इम्पोर्टेड के है उसमें से कुछ चेंजेस करके अपने डिज़ाइंस बना के हम इंडियन इम्प्लांट्स मार्केट में सेल कर रहे हैं। हेंस उनके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं एज एंड कंपेरेबल है इम्पोर्टेड से ब्रांड से। तो इंडियन ब्रांड्स में कौन से अवेलेबल है? इंडियन ब्रांड्स में सबसे बड़े ब्रांड्स है जेऑन, जेस्को, एओसिस, पिटकर, बोनटैक, ये कॉमन डिसेंट ब्रांड्स हैं इंडियन ब्रांड्स में। और सर्जन कौन से भी इम्प्लांट यूज़ करे उनका अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, उनके कंफर्ट के हिसाब से और सर्जरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्जन इम्प्लांट सिलेक्ट करता है। तो जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन इम्प्लांट्स टाइटेनियम है। स्टील अभी स्पाइन में आउटडेटेड है क्योंकि एमआरआई कॉम्पेटिबल नहीं। उसके बाद कोबाल्ट क्रोमियम एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और पीक एंड टेंटलम। तो अलग अलग इम्प्लांट जैसे अवेलेबल है, स्क्रूज होते हैं, लैटरल मास स्क्रूज, पेडिकल स्क्रूज, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड इम्प्लांट्स है। उसके अलावा केजेस होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल डिस्क होते हैं और वायर्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ इम्प्लांट्स है, मेटल से बनाए जाते हैं। और मुझे कंक्लूजन में आपको अभी इसका समरी करके ऐसे बताना चाहता हूँ मैं कि स्पाइन इम्प्लांट सेफ है, बॉडी के लिए इनर्ट है और वो फ्यूजन सर्जरीज के लिए यूज़ हो जाता है क्योंकि हमें वो पार्ट चिपकाना होता है परमानेंटली या फ्यूज़ करना होता है, तो उसके टेम्पररी फिक्सेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये टेस्टेड होते हैं ह्यूमन बॉडी में भी और उसके बाहर भी कि उनका फटीग फेलियर स्ट्रेंथ होता है और रिजल्ट कंसिस्टेंटली दोनों इंडियन और इम्पोर्टेड के दोनों कंसिस्टेंटली अच्छे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। और बॉडी के लिए मैंने आपको बताया ये सेफ है। और सर्टिफिकेशंस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 2 सर्टिफिकेशन होते हैं। एक होता है FDA जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और एक होता है US FDA। तो US FDA सर्टिफिकेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से कंपनीज को लेके जाता है और उसमें कुछ इंडियन कंपनीज के पास भी US FDA है, पर वो इंडियन कंपनीज के ब्रांड दोनों इम्पोर्टेड और इंडियन जो नॉन FDA है उसके बीच के रेंज में आते हैं। तो पर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो तो यूजुअली हम जैसे स्कोलियोसिस करेक्शन उसमें हम इम्पोर्टेड इम्प्लांट प्रीफर करने का कोशिश करते हैं अगर कॉस्ट कंस्ट्रेंट ना हो पेशेंट को। अदरवाइज मैंने आपको बार बार बताया कि वो दोनों सेम है। अगर इम्प्लांट्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो आपको, जैसे कि आपको सर्जरी में इम्प्लांट यूज़ करना है या कौन से इम्प्लांट यूज़ करें, अगर इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस हो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।